नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर, भरतपुर सांसद रंजीता कोली पर जानलेवा हमला। एक बार फिर जानलेवा हमला हुआ है रंजीता कोली पर। बयाना में सांसद के घर पर 3 राउंड फायरिंग की गई। इसके बाद सांसद की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मौके से खाली कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस को मौके से धमकी भरा खत भी मिला है। सांसद पर पहले भी हमला हो चुका है। बड़ी खबर, भरतपुर सांसद रंजीता कोली के आवास पर 3 राउंड फायरिंग। इसके बाद सांसद की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बयाना में सांसद के घर पर फायरिंग की गई। पुलिस को मौके से धमकी भरा खत भी मिला है। देर रात अज्ञात लोगों ने सांसद के निवास पर फायरिंग की। पुलिस को खाली कारतूस बरामद हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए। पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज किया। अज्ञात लोगों के खिलाफ जांच की जा रही है। एक धमकी भरा खत भी मिला है। बता दें आपको, कुछ दिन पहले ही उनकी गाड़ी पर पथराव भी किया गया था। कुछ दिन पहले भी उन पर हमला हुआ था और अभी तक उन हमलावरों का सुराग नहीं मिल पाया है। और अब एक बार फिर भरतपुर सांसद के आवास पर यह फायरिंग की गई। दीपक पुरी मेरे सहयोगी हमारे साथ भरतपुर से सीधा जुड़ गए हैं। दीपक, पहले पत्थरबाजी की गई, फिर फायरिंग की गई। अब तक पहले जो हमला किया था उन्हीं आरोपियों का सुराग नहीं मिल पाया है। एक बार फिर सांसद पर हमला। क्या कुछ जानकारी, कौन थे वो लोग हमलावर? अब तक क्या कुछ सामने आ पाया है जांच में? देखिए, बिल्कुल सुमित, ये एक बड़ी बात है कि एक जिले के सबसे बड़े जनप्रतिनिधि पर इस तरह से हमला होता है और पुलिस आरोपियों का सुराग नहीं लगा पाती है। सांसद पर देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने जो है उनके घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की और फायरिंग करके वो जो है धमकी भरा पत्र छोड़कर गए और मौके से फरार हो गए। जब लोग, सांसद जो थी रंजीता कोली, वो सर्किट हाउस में जन सुनवाई करके भरतपुर से और अपने घर बयाना पहुंची थी। उसके बाद खाना पीना खा करके और सोने की तैयारी थी। करीब 12 बजे, 11:30 बजे की ये जो घटना है, उन्होंने जब देखा तो उनके मुख्य द्वार पर एक पोस्टर लगा हुआ था जिसको क्रॉस किया हुआ था। उसके बाद जब वो लोग वहां आए, फायरिंग की आवाज सुनकर के बाहर निकले तो वहां एक पत्र भी पड़ा हुआ था जिसमें लिखा था कि आप दलित हो, दलित बनकर रहो, इससे ज्यादा आगे ना बढ़ो। अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको कोई बचा नहीं सकता। इस तरह से वो थी। तो वो उस पत्र को देख करके और जो थी एक तरह से तबीयत उनकी जो बिगड़ गई, उनके बाद परिजनों ने तुरंत बयाना अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने वहां से 3 खाली कारतूस बरामद किए। हमारी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना यह है कि एक कारतूस जो है वो अलग उससे चला हुआ है और एक कारतूस जो है दूसरे हथियार से चला हुआ है। तो कहा जा सकता है कि 2 हथियारों से फायरिंग की गई है, जिसमें अलग अलग राउंड पुलिस ने बरामद किए हैं। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वो पत्र था, उसकी भी जांच की जा रही है। अब देखना यह होगा कि आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक कर पाती है पुलिस, उनका क्या सुराग लग पाता कि कौन थे, किस तरह से ये फायरिंग की गई और क्यों फायरिंग की गई और क्यों ये जानलेवा जो हमला है वो हर बार किया जाता है। पहले भी मैं आपको बताऊं दर्शकों को सुमित कि पहले भी सांसद रंजीता कोली पर जब वो अस्पतालों के निरीक्षण के लिए निकली थी कोरोना काल में, तब भी उनके ऊपर हमला हुआ था। इस तरह से उनके ऊपर हमला होना और आरोपियों की गिरफ्तारी ना होना पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करता है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने भी गहनता से जांच की थी, लेकिन पहले जो हमला हुआ था उनके आरोपियों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है और ये दूसरी जो घटना है उनके साथ घट चुकी है। फिलहाल इस घटना से जो सांसद है वो पूरी तरह से सहमी हुई हैं, क्योंकि एक ही साल में उनके पास ये दूसरा हमला है और इस बार पहले उनके ऊपर फायरिंग की गई थी, पथराव किया गया था। अब इस बार जो है घर पर पहुंच करके और जो है हमलावर उन्हें जानलेवा हमला किया है, 3 राउंड फायरिंग की है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल जो सांसद हैं उनको रात में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब जो वो है अपने घर पर आराम कर रहे हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि पूरी तरह से सहमी हुई है और उनका कहना यह है कि एक जिले के सबसे बड़े जनप्रतिनिधि पर इस तरह से हमला होना कानून व्यवस्था को किस तरह से महसूस कराता है लोगों को। जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम लोगों की क्या बात होगी। पुलिस पर भी अब इस मामले को लेकर के सवालिया निशान उठ रहे हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक जो है पुलिस कर पाती है और कौन लोगों का इस हमला के पीछे हाथ है और क्या वजह रही, क्या कारण रहे। इस चीज का पुलिस को जल्द खुलासा करना होगा, जिससे कि पिछले जो हमले के आरोपी थे उनका भी पता लग सके और इस हमले के जो आरोपी थे उनको भी गिरफ्तार किया जाए। जी सुमित।
पहले हमला होता है, उसके 2-3 महीने बाद सांसद साहिबा को धमकी भी दी गई थी। दीपक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2-3 महीने बाद उन्हें धमकी भी दी गई थी जान से मारने की, और अब फिर से उन पर हमला किया गया, उनके घर पर हमला किया गया। पुलिस कर क्या रही है? आपकी बात हुई जांच अधिकारियों से? बिल्कुल सुमित, हमारी बात हुई जांच अधिकारियों से रात को ही। जब हमारे पास ये सूचना आई तो हमने पुलिस के अधिकारियों से बात की, तो उनका कहना यह है कि इनके जो है लगातार, देखो सबसे बड़ी बात यह है सांसद की, जो सांसद है वो लगातार क्षेत्र में लेकर के लोगों की समस्याएं सुन रही हैं और लोगों के बीच में जा रही हैं। ऐसा एक भी गांव उन्होंने नहीं छोड़ा जहां वो पहुंच करके लोगों की समस्याएं ना सुनती हों, और वो अकेले ही इस सफर में अकेले निकलती हैं। हालांकि जो एक निजी सचिव है वो भी उनके साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये शायद लोगों को जो है अच्छा नहीं लग रहा होगा। इसकी वजह भी सांसद ने बताई है कि मैं जो हूं जनता के बीच में जाती हूं, और फिर लोग जो है, पहले भी जब वो अस्पतालों के निरीक्षण के लिए निकली थी तो उन पर ढेरा मोड़ के पास में हमला हुआ था। उसके जो हमलावर हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, पुलिस पर निशान खड़े हो रहे हैं। और उसके बाद जो है एक फोन के माध्यम से धमकी भी दी गई थी, आम लोगों को क्या होगा? दी गई थी उस समय भी पुलिस ने एक सवाल तो पूछे जाएंगे। देखिए, भरतपुर की बात की जाए सुमित, तो भरतपुर में तो अपराध तो बड़ चरम सीमा पर है। लगातार आप देख सकते हैं भरतपुर से सबसे ज्यादा जो मर्डर है या गोली कांड की खबर है वो सबसे ज्यादा भरतपुर से निकल करके जाती हैं। और आम आदमी की बात तो कैसे की जाए कि आम आदमी तो सुरक्षित कैसे अपने आप को महसूस कर सकता है जब जिले का सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है। उन पर 2-2, 3-3 बार फायरिंग हो रही है, जानलेवा हमला हो रहा है, और फोन पर जान से मारने की धमकी दी जाती है, और पुलिस जो है वो मुंह मद करके बैठी रहती है। पुलिस को एक कड़ा एक्शन लेना होगा और जल्दी से जो है हमलावरों को गिरफ्तार करना होगा, जिससे कि आम आदमी अपने आप को महसूस सुरक्षित कर सके कि हाँ, सांसद के जो हमलावर हैं उनको पकड़ लिया गया है। तो आम आदमी फिर अपने आप को महसूस सुरक्षित करेगा, क्योंकि जब सांसद के हमलावर नहीं पकड़े जाएंगे तो आम आदमी की सोच जो है वो ये रहेगी कि जब जिले के सबसे बड़े जनप्रतिनिधि पर हमला करते हैं और उन हमलावरों को पुलिस नहीं पकड़ पाती है, तो फिर आम आदमी पर जो हमला होगा, उनके जो हमलावर हैं उनको पुलिस कैसे पकड़ेगी? ये एक सबसे बड़ा सवाल है सुमित। रंजीता कोली पर इससे पहले जब हमला हुआ, शायद मई-जून की बात है जब उन पर यह हमला हुआ था, अब तक उसके आरोपी गिरफ्त में नहीं है, अब तक पुलिस सुराग नहीं लगा पाई है। तो क्या उम्मीद रखें अब इस मामले से जुड़े हुए आरोपी, ये अपराधी कब तक पुलिस की गिरफ्त में होंगे? देखिए, इस बारे में पुलिस का भी कुछ कहना नहीं है सुमित। पुलिस का कहना यह है कि मामला दर्ज कर लिया है, जल्दी ही जो है आरोपियों की तलाश की जा रही है। आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो खंगाले जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस अगर चाहे तो हमलावरों को गिरफ्तार करते क्या है उसके बाद? पहले वाले मामले में भी हमारी जो पुलिस अधीक्षक है उनसे हमेशा बात होती आई है, और उनका कहना यह है कि कोई सुराग जो है वो हमलावरों को नहीं लग पा रहा है। हालांकि एक बड़ी बात जो आई थी, कई बयान सामने आए थे, जो पुलिस के कुछ अधिकारी थे उन्होंने इस मामले को झूठा भी बताया था कि जो हमला है वो झूठा हो सकता है, और जो अन्य लोग थे वो भी इस मामले को झूठा बता रहे थे, लेकिन पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी। लेकिन इस तरह से सांसद पर हमला, शायद यही वजह रही कि दोबारा हमला हुआ, फिर पुलिस ही, अगर कोई अनहोनी होती तो क्या वो पुलिस वाले जिम्मेदारी लेते इसकी, जो इसे झूठा बता रहे हैं? देखिए, पुलिस की बात की जाए भरतपुर में सुमित, तो पुलिस किसी की भी जिम्मेदारी नहीं लेती है। ना तो वो आम आदमी को सुरक्षित रख पा रही है और ना वो जनप्रतिनिधियों को सुरक्षित रख पा रही है। अब जो पुलिस है वो अपने मस्त रवैये से जो है काम कर रही है। लगातार जो अलग अलग थाना अधिकारी हैं और पुलिस के जो अफसर है वो अलग अलग प्रकार से काम कर रहे हैं। यहाँ जनता भी परेशान है और जनप्रतिनिधि भी, जिले के सबसे बड़े जो है, अब दूसरी बार उन पर हमला हुआ है और एक बार जान से मारने की धमकी दी गई है। तो ये पुलिस की कार्यशैली पर सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले को गहनता से जो है लेना चाहिए, और ये जो पुलिस के जो कर्मचारी हैं या अफसर हैं जो लापरवाही बरतते हैं इस तरह के मामलों में, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, तभी जाकर के जो मामला है वो सुलटेगा और जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक है, तो भरतपुर की निकम्मी और नकारा पुलिस कह रही है हमला झूठा है। जब पहले हमला हुआ था कह दिया हमला झूठा है, और इन शब्दों से, इस बयान से अपराधियों के हौसले बुलंद होना लाजमी सी बात है। बेखौफ बदमाशों ने फिर से सांसद के घर पर हमला किया, क्योंकि पुलिस तो कह देती है कि हमला झूठा है और मनगढ़ंत है, यह हमला करवाया गया नहीं गया है, यह हमला बनवाया गया है। तो पुलिस का यह बयान अपराधियों के हौसले बढ़ाने के लिए काफी होता है। अलवर में शायद यही वजह है
कि अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं और सांसद के घर पर सांसद पर भी हमला करने से नहीं चूकते हैं, लेकिन पुलिस अभी हाथ पर हाथ और पांव पर पांव धरे बैठी है। शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए। बड़ी